जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4 चल रही है। चैप्टर नाम क्या है? द्विघात समीकरण। वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न दूसरे का है। ये कौन सा वाला प्रश्न स्टूडेंट जी? दूसरे का पहला वाला आज की वीडियो में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, जो दूसरे का पहला क्वेश्चन वो क्या दे रखा है। डियर स्टूडेंट, क्या होता है, जो द्विघात है ना, जो द्विघात हर बार चेंज करना पड़ता है। चेंज करना पड़ता है जब टाइप करते हैं ना, टाइप तो अपन यही वाला द्विघात करते हैं, पर जो डिजिटल बोर्ड पर है ना, डिजिटल बोर्ड पर द्विघात इस तरीके का बन जाता है। इसलिए मुझे हर बार द्विघात को काटना पड़ता है, मुझे इस तरह का द्विघात लिखना पड़ता है। यहां भी सेम वही है, यहां द्विघात को काटना पड़ेगा, मुझे इस प्रकार का द्विघात लिखना पड़ता है। टाइप तो सही करते हैं, पर ऊपर जो विंडो है ना, विंडो में डालते हैं द्विघात दूसरा आ जाता है। इसलिए ध्यान रखना, द्विघात यही वाला है, इसलिए मुझे हर बार चेंज करना पड़ता है। नहीं तो आप समझो सर को लिखना नहीं आता कि बार बार द्विघात चेंज क्यों कराते हो। तो ध्यान रखना, द्विघात मुझे बार बार चेंज कराना पड़ता है। अब क्वेश्चन क्या बोला देखो, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपसे प्रश्न क्या बोला है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जे प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न की कोई स्थिति है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। किसको में व्यक्त करना है? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। यानी द्विघात समीकरण है, इसके रूप में आपको व्यक्त करना है। उसका सूत्र होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है, जो a, v और c रहता है, इनकी कोई भी संख्या आ सकती है। मान चलो यहाँ 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी संख्या आ सकती है। यहाँ बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, बराबर कौन आता है? 0। और आगे एक्स स्क्वायर आना जरूरी है और एक्स आना जरूरी है। यानी इस तरह अपन को द्विघात समीकरण है, इसके रूप में अपन को व्यक्त करना है। अगर इसी के रूप में द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त होगी तो ही वो स्थिति क्या होगी? सही होगी, वरना वो क्या होगी? गलत होगी। तो प्रश्न को अपन पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे अपन करेंगे। देखो, प्रश्न में आपसे बोला गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार है भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना बोला है? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो क्षेत्र की लंबाई है ना, वो चौड़ाई के दोगुने से कितनी? एक अधिक है। लंबाई है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। पर आपसे बोला क्या है, जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई है ना, वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, और हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको दे के रखा है, देखो यहां आपको लंबाई का मान दे रखा है, आपको चौड़ाई का पता नहीं है। आपको लंबाई है ना, वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक दे रखा है। लंबाई का मान चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, पर आपको चौड़ाई का मान नहीं पता। आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हम चौड़ाई को मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? चौड़ाई को x, क्योंकि हमें चौड़ाई का मान नहीं पता, पर यह पता है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इसी लंबाई कौन मान लेंगे? चौड़ाई कौन मान लेंगे? हम x मान लेंगे, और लंबाई का मान चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक से हम निकाल सकते हैं। और वैसे भी आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, इसलिए हम क्या कर लिखेंगे? चौड़ाई को हम x मान लेंगे। लिखेंगे माना कि, क्या लिखोगे आप? माना कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर और भूखंड की लंबाई, भूखंड की चौड़ाई और भूखंड की लंबाई बराबर।
अब देखो आगे कैसे करोगे, भूखंड की चौड़ाई भूखंड की लंबाई। अभी मैंने आपको सिखाया था अपन को चौड़ाई नहीं पता वो कितनी है, इसलिए हमने भूखंड की चौड़ाई कितनी मानी, हमने x मानी। भूखंड की चौड़ाई हमने कितनी मानी, x मानी। पर आपको पता है जो लंबाई है, जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ध्यान समझना, देखो भूखंड की चौड़ाई हमने तो x मानी, अब जो लंबाई है, अब लंबाई निकालना है। पर लंबाई ध्यान देखना क्या बोला है, लंबाई में आपसे बोला है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई निकाल रहे हैं तो लंबाई में आपसे क्या बोला है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के, तो चौड़ाई कौन माना आपने, x माना। क्या बोला है, दुगुना, दुगुना मतलब कितना होता है, 2 होता है। कितना अधिक है, एक अधिक है। अधिक मतलब क्या होता है, ज्यादा, मतलब प्लस होता है। तो कितना अधिक कर दिया हमने, एक अधिक कर दिया था। वो क्वेश्चन किस में चल रहा है, मीटर स्क्वायर में, यानी क्षेत्रफल होता है ना मीटर स्क्वायर होता है, पर इसकी इकाई होती है चौड़ाई और लंबाई। पर चौड़ाई लंबाई किस में होती है, मीटर में होती है। तो यहां मान लेंगे मीटर, यहां मान लेंगे मीटर। एक बार समझो, भूखंड का क्षेत्र 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका काम बाद में आएगा। क्षेत्र की लंबाई मीटर और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें चौड़ाई नहीं पता कितनी दे रखी है, इसलिए हमें चौड़ाई कितना माना, x माना। अब लंबाई में बोल रखा है, लंबाई निकाल रहा है, तो लंबाई बोला है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई है उसके दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई कितना माना हमने, x माना। क्या बोला है, दुगना, दुगना वाला कितना होता है, 2। कितना अधिक है, एक अधिक है। अधिक मतलब +1 है, तो +1 कर दिया। तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक आ गई। लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक हमारे पास आ गई है। और मीटर स्क्वायर में क्वेश्चन चल रहा था, पर लंबाई चौड़ाई हमेशा किस में होती है, मीटर में होती है। इसलिए चौड़ाई मैंने मीटर में लिखा और लंबाई मैंने मीटर में लिखा। अब क्या करोगे, प्रश्नानुसार। अब आप समीकरण को बनाओगे, क्या लिखोगे आप, प्रश्नानुसार। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 दे रखा है। हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528। तो अब लिख दोगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता है कि भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, पर आपको 528 दे रखा है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दे रखा है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें 528 दे रखा है, तो हमने कौन लिखा, 528 लिखा। कौन लिखा, 528 लिखा। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लिख देंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। बराबर में कौन चल रहा है, 528। कौन चल रहा है, 528। अब आपको सिंपल करना क्या है, यह लंबाई का मान रखना है, यह लंबाई का मान रखना है, किसका मान रखना है, चौड़ाई का मान रखना है। तो मान लगते हैं लंबाई का और चौड़ाई का मान। देखो ये कौन है, लंबाई है, तो लंबाई कौन दिखाई दे रही है आपको, 2x प्लस का 1। ये कौन है, लंबाई है। लंबाई का मान कौन है, 2x प्लस का 1। तो लंबाई की है कौन लिख दोगे आप, 2x प्लस का 1। लंबाई की कौन लिख दोगे आप, 2x प्लस का 1, किसमें, कोष्ठक में। फिर इंटू कौन है आपके पास, इंटू है। फिर आपके पास कौन है, चौड़ाई। कौन है, चौड़ाई। तो अपने चौड़ाई कौन मान रखा था, x। आपने चौड़ाई कौन मान रखा था, x। तो चौड़ाई की कौन लिख दूंगा मैं, x। कौन लिख दूंगा, x। फिर आगे कौन है, बराबर में कौन चल रहा है, 528। तो बराबर में कौन चल रहा है, 528। केवल आपने करा क्या, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल था, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का मान आपको 528 दिखाई दे रहा है, तो 528 लिखा। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कौन है, 528। तो लंबाई का मान 2x प्लस 1 है, तो लंबाई के पीछे 2x प्लस 1 लिख दिया, इंटू का इंटू। फिर कौन है, चौड़ाई है। चौड़ाई का मान कौन है, x है, तो पीछे में चौड़ाई का मान कौन लिख दिया, x लिख दिया, बराबर कौन चल रहा है, 528। अब कोष्ठक को खोलोगे तो x का इंटू दोनों में होगा, पहले x का इंटू 2x में करोगे, तो x का इंटू 2x में कर दो, 2 का कौन है, 2। x इंटू एक्स कितना होता है, x स्क्वायर। आपको बहुत बार बता दिया मैंने,
इंटू करने पर x का तो x सेम लिखा जाता है, घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। 1 प्लस 1 कितनी घातें हो गई? 2 हो गई। अब प्लस का प्लस, अब x का इंटू किस में करोगे आप? 1 में करोगे, तो x इंटू 1 कितना होता है? x होता है। बराबर में कौन चल रहा है? 528 चल रहा है। मैंने आपको सिखाया था द्विघात समीकरण सूत्र क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स संख्या बराबर में क्या आती है? 0 आती है। अपने पर आ चुका, कैसे देखो, 2x की घात 2 प्लस में x, यहां बराबर क्या चीज के चिन्ह हो, किसका मानते हैं? प्लस का मानते हैं। तो 528 प्लस का है, तो प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। बराबर का बराबर, कोई संख्या बची है क्या? नहीं। कितना मान लेते हैं? 0। देखो आपको द्विघात समीकरण के रूप में ये व्यक्त हो गया। पहले ए बी सी संख्या आती है, ये संख्या 2 है, आगे कोई संख्या ना हो, समझने कितना मान सकते हो? 1 मान सकते हो। ये जी ए आ गया, जी बी आ गया, सी माइनस का 528 आ गया। एक्स स्क्वायर आना जरूरी होता है, एक्स आना जरूरी होता है, बीच में प्लस आ जाए चाहे पास में माइनस आ जाए। इस प्रकार अपना द्विघात समीकरण के रूप में ये व्यक्त हो गया। अब एक लास्ट में लाइन लिख दोगे आप कि अतः जो आप x मानते हो वो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? भूखंड की चौड़ाई, अतः भूखंड की चौड़ाई, अतः भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई कॉमा लगा दोगे, जो समीकरण आपके पास द्विघात समीकरण लिख दो, जो द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण, तो हमारे पास द्विघात समीकरण कौन आई? 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। जो द्विघात समीकरण हमारे पास आया को संतुष्ट करते हैं, को संतुष्ट करते हैं, को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार अपन ने क्या सीखा? भूखंड की चौड़ाई x माना था, तो भूखंड की चौड़ाई जो द्विघात समीकरण जो भी अपने पास आंसर आया को संतुष्ट करते हैं। केवल आपसे यही बोला था कि द्विघात समीकरण रूप में निरूपित कीजिए, तो अपन ने द्विघात समीकरण रूप में निरूपित कर लिया। तो आज की वीडियो केवल अपन ने एक ही क्वेश्चन सीखा। थैंक यू।